देखिए राजस्थान का विस्तार है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम पूर्व सॉरी। तो देखिए सर्वप्रथम अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो यहाँ जिला दक्षिण में बांसवाड़ा है, गांव है बोरकुंड गांव। तो बोरकुंड गांव दक्षिणी छोर है, तो यहाँ दक्षिणी छोर से स्टार्ट होता है। और ध्यान रखना जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ करेंगे, न कि दक्षिणी। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश। ये दक्षिणी बिंदु तो ऐसा नहीं है कि दक्षिणी अक्षांश आएगा। और उत्तर में जिला है गंगानगर और गांव है कोणा गांव, ध्यान रखना गांव कोणा गांव। और यहाँ जो बिंदु है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ देखें हम 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार में यहाँ पश्चिम में है जिला जैसलमेर, जिला तो है जैसलमेर और गांव है कटरा गांव, गांव है कटरा गांव। और यहाँ का अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है 68 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना अगर दिशा तो राजस्थान की पश्चिमी है लेकिन देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर में है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य। तो अक्षांशीय विस्तार तो ये और देशांतरीय विस्तार ये है। देशांतरीय विस्तार ये होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इस प्रकार से ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है कि भारत किन किन अक्षांशों में किन किन देशांतरों में स्थित है। अब हमें उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु भी जाना कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु गंगानगर जिले में कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव और पश्चिमी बिंदु जैसलमेर जिले में कटरा गांव और पूर्वी बिंदु धौलपुर जिला सिलाना गांव। जिला है धौलपुर और गांव है सिलाना गांव, सिलाना गांव। तो इस प्रकार से हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं के बारे में जाना और अक्षांशीय विस्तार के बारे में भी जाना। अब हम विस्तार के तहत ही हम राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई के बारे में भी, लंबाई चौड़ाई के बारे में भी जानते हैं। तो वही गंगानगर जिला का कोणा गांव और बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, ध्यान रखना। और इधर जैसलमेर का कटरा गांव और धौलपुर का सिलाना गांव की चौड़ाई है राजस्थान की 869 किलोमीटर, इस प्रकार से। और लंबाई चौड़ाई का अंतर है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर है राजस्थान का वो है 43 किलोमीटर। इसी आधार पर एक यूपीएससी में प्रश्न भी बनाया किस प्रकार से कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर का अंतर कितना है, अंतर कितना है। उसमें ये ऑप्शन तो था नहीं, तो ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन ये 1 डिग्री से अधिक
दूसरे ऑप्शन में 1 डिग्री से कम, तीसरे ऑप्शन में 1 डिग्री के बराबर, और चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो मैं समझा दूं आंसर देने के साथ ही, ये इस प्रकार से बना, आंसर तो होगा 1 डिग्री से कम। वो इस प्रकार से क्योंकि 1 डिग्री अक्षांश में 111 किलोमीटर होते हैं। तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री से अधिक, तो 1 डिग्री से अधिक तो अंतर है नहीं, और 1 डिग्री से के बराबर भी नहीं है, तो 1 डिग्री से कम। इस कारण से दूसरा ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। तो ये तो हो गया लंबाई, चौड़ाई और अंतर के बारे में। अब राजस्थान की परिस्थिति के बारे में जाने हम। भौतिक परिस्थिति या राजनीतिक परिस्थिति। सर्वप्रथम हम राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जाने, तो इस प्रकार से एक मॉडल प्रारूप बनाऊं राजस्थान का। तो राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 जहां जहां राज्यों से लगती है वो तो होगी अंतर्राज्यीय सीमा। ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय सीमा। और एक देश से सीमा भी लगती है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो है यहाँ गंगानगर जिला स्टार्ट होती है उत्तर से। गंगानगर जिला का हिंदूमल कोट गांव, हिंदूमल कोट गांव से, और बाड़मेर का बाखासर गांव। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और यहीं से स्टार्ट होती गंगानगर के हिंदूमल कोट से, और इधर से बाड़मेर के बाखासर तक ये है अंतर्राज्यीय सीमा। इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। और 4850 और 1070 किलोमीटर को जोड़ दें तो संपूर्ण परिधि यानी संपूर्ण सीमा जो राजस्थान की है वो है 5920 किलोमीटर, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है। तो ये भारत के प्रमुख परिस्थिति है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और न्यूनतम और अधिकतम सीमा विस्तार की बात करें तो सबसे कम सीमा लगती है वो राज्य है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य से मात्र 89 किलोमीटर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा। न्यूनतम। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम सीमा लगती है, अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। पंजाब से न्यूनतम और अधिकतम लगती है मध्य प्रदेश से। और इसी प्रकार हम राजनीतिक इकाइयों के दृष्टिकोण से अगर राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान के ऐसे 25 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कुल 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब इन 25 जिलों के अंतर्गत भी बहुत से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कितने जिले अंतर्राज्यीय बनाते हैं, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। तो इनका हम फिर दूसरे वीडियो में विस्तार से प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे।